जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री गोवर्धन धाम में पदार्पण। श्रीमद् भागवत में आता है, अरि गोपियों हरिदासों में श्रेष्ठ यह गिरिराज श्री गोवर्धन धन्य है। श्री कृष्ण बलराम के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। यह तो उन दोनों भाइयों के साथ ग्वाल बालों तथा गायों का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल, गायों के लिए सुंदर हरी हरी घास, विश्राम के लिए कंदराएं तथा खाने के लिए कंद मूल फल देता है। यह धन्य धन्य है। हाथरस में पहुंचकर पूज्य श्री पंडित जी के चित्त की स्थिति सर्वथा विलक्षण हो गई। कुछ भी करने का मन नहीं करता था। सदैव सूनेपन जैसा अनुभव होता था। आपसे मिलने के लिए आने वाले लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक यह देखने आते थे कि अब पूज्य श्री पंडित जी की क्या दशा है। आपको किसी से मिलने बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी। एकांत में निरंतर श्री भगवान नाम जप करना अच्छा लगता था। इसी से कुछ शांति प्राप्त होती थी। चित्त सब ओर से उपराम होता रहता था। ऐसा अनुभव होता था मानो अपना सब कुछ खो गया हो। पूज्य श्री पंडित जी के मित्र वर्ग के लोग श्री तिवारी जी, श्री वैद्य जी एवं पंडित श्री जनार्दन जी आदि एवं आपके अनुगत जन श्री खुशीराम जी, श्री देवीदास जी, श्री बेनी राम जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री प्रेमचंद्र जी, श्री विश्वंभर सहाय जी आदि का चिंतन कुछ और ही था। वे लोग यह देख रहे थे कि पूज्य श्री पंडित जी के आश्रित जन अत्यंत दुखी हैं। आश्रित जनों के निर्वाह का कोई साधन नहीं है। सभी आत्मीयजन ऐसा सोच और चाह रहे थे कि आपकी उदासीनता समाप्त हो जाए और धीरे धीरे आप अपने काम में लग जाएं। ये लोग बार बार पूज्य श्री पंडित जी को समझाने का प्रयत्न करते थे। समझाना फलीभूत नहीं हो रहा था। पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण में सांसारिक वासनाओं के संस्कार रूप बीज श्री रास विहारी के वियोग रूप ताप से तापित होकर भुन चुके थे। अतः अब पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण में संसारी व्यवहार के संस्कारों का अंकुरण संभव ही नहीं था। ऐसी स्थिति में भी आत्मीय जन समझाने का प्रयास करते ही रहते थे। उन सभी लोगों से पूज्य श्री पंडित जी अपने नेत्रों में आंसू भरकर व्यथापूर्ण हृदय से कहते, मेरी कुछ करवे की इच्छा नाए, मोह को अब कछु सुहावे ही नाए। संसार काटवे दौड़े हैं, मेरो यहाँ एक क्षणहु रहवे को मन नाए करे। मैं कहाँ जाऊँ, कहा करूँ, कछु सूझे ही नाए। पूज्य श्री पंडित जी कुछ दिन हाथरस में रहे। इसी अवस्था में अंतर्यामी की प्रेरणा से आपके अंतःकरण में श्री गिरिराज गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करने की भावना उभरी। अभी तक आपने कभी श्री गिरिराज गोवर्धन का दर्शन नहीं किया था। गिरिराज श्री गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करने का विचार अचानक ही आपके अंतर में उठा था। लीला विहारी श्री कृष्ण की प्रेरणा से सर्व समर्था भगवती लीला शक्ति की ही यह अचिंत्य सक्रियशीलता थी। मंगल विधायिनी लीला शक्ति को जीवन के एक महान आदर्श की भूमिका प्रस्तुत करनी थी। एक नवीन अध्याय का शुभारंभ करना था। इस समय सन 1939 का श्रावण मास चल रहा था। श्रावण मास में इस वर्ष पुरुषोत्तम मास का योग था। पुरुषोत्तम मास में गिरिराज श्री गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा बहुत अधिक, अनुमानतः लाखों लोग किया करते हैं। पूज्य श्री पंडित जी के गिरिराज श्री गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाने के निश्चय को जानकर आपके अनुगत श्री बेनी राम जी, श्री खुशीराम जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री देवीदास जी, श्री प्रेमचंद जी एवं श्री वृषभानु जी बूरी वाले, ये 6 व्यक्ति दंडवती परिक्रमा के लिए आपके साथ जाने को प्रस्तुत हो गए। आपकी पुत्री शांति भी आग्रहपूर्वक आपके साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो गई। सभी लोगों ने पैदल यात्रा का निश्चय कर मार्ग के लिए भोजन सामग्री अपने साथ ले ली। पुरुषोत्तम मास श्रावण के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार का प्रातःकाल था।
इस शुभ मुहूर्त पर सभी लोग श्री गोवर्धन धाम के लिए हाथरस से पैदल चल दिए। सोनई में श्री परमहंस जी के स्थान पर आकर रात्रि में ठहरे तथा वहां सत्संग चर्चा भी हुई। सवेरा होते ही सोनई से चलकर राया होते हुए मानसरोवर आए। यहाँ श्री राधा रानी का दर्शन करके सभी वृंदावन आए। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज का दर्शन करके उनके श्री चरण कमलों में सादर प्रणिपात किया। पूज्य श्री पंडित जी की ओर से श्री बेनी राम जी ने परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरण कमलों में निवेदन किया कि हम सभी लोग गिरिराज गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा का विचार बनाकर आपसे आज्ञा लेने आए हैं और आपके शुभ आशीर्वाद से ही यह पावन अनुष्ठान संपन्न हो पाएगा। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान की तथा दंडवती परिक्रमा के नियमों का निर्देश भी दिया। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से आज्ञा प्राप्त करके सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री यमुना स्नान एवं श्री वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का दर्शन करके पूज्य श्री पंडित जी अपने साथियों सहित श्री गोवर्धन धाम में पधारे। गोवर्धन दान घाटी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में मंगलवार की रात्रि में सबका विश्राम हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री गिरिराज भगवान का साक्षात दर्शन। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज जी के ऊपर एक दूसरा विशाल स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य, श्री गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। पूज्य श्री पंडित जी ने श्री गोवर्धन धाम में आकर यह विचार किया कि सूर्योदय कालीन वेला में श्री गोवर्धन श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग की ओर से श्री गिरिराज भगवान की दंडवती परिक्रमा लगाई जाए। श्रावण की शुक्ल तृतीया तिथि बुधवार 19 जुलाई सन 1939 को शुभ दिवस था। श्री बेनी राम जी का श्री मिर्ची महाराज से पूर्व में परिचय था, अतः श्री मिर्ची महाराज को ही तीर्थ पुरोहित के रूप में वर्ण करके सर्वप्रथम श्री गिरिराज भगवान का पूजन किया गया। तीर्थ पुरोहित ने परिक्रमा का संकल्प करवाया। पूज्य श्री पंडित जी के अनुगत जितने भी लोग थे उन सबका एकमात्र भगवत प्रीत्यर्थ ही संकल्प था। तीर्थ पुरोहित ने परिक्रमा में विधि निषेध के नियम बतलाए। सबने तीर्थ पुरोहित को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। सभी ने उनके चरणों में भावपूर्वक प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके दंडवती परिक्रमा प्रारंभ की। सभी मौन होकर निरंतर श्री भगवान नाम स्मरण करते हुए श्री सद्गुरु निर्देशित विधि के अनुसार परिक्रमा कर रहे थे। दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर अपने शरीर के 8 अंगों से साष्टांग प्रणिपात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबके हृदय कमल हर्ष उल्लास से उत्फुल्ल थे। बड़े ही आनंद से आपाद मस्तक श्री ब्रज रज में लुंठित होते हुए प्रथम दिवस श्री मिर्ची महाराज की बगीची पर पहुँचे। वहीं बगीची में धर्मशाला की छत पर विश्राम किया। रात्रि में कुछ काल भगवत चर्चा हुई। इन दिनों पूज्य श्री पंडित जी के मन में वैराग्य के भाव प्रबल थे। वे जब भी कुछ भगवत चर्चा करते थे तो उसमें वैराग्य और भगवत भजन के भावों की प्रधानता रहती थी। आपने सच्चर्चा के मध्य जीवन में वैराग्य पूर्वक भगवत भजन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, यदि पेट की ज्वाला शांत करने के लिए 2 रोटी और सर्दी गर्मी से बचाव के लिए वस्त्र एवं एक छोटी सी कुटिया का कहीं प्रबंध हो जाए तो पर्याप्त है, बस और क्या चाहिए। तब जीवन को एकमात्र भगवत भजन में लगा देना चाहिए। सत्संग में श्री मिर्ची महाराज भी बैठे हुए थे। श्री मिर्ची महाराज गोवर्धन के निवासी कौशिक गोत्रीय गुधैनिया आस्पद वाले एक बड़े संतोषी सनाड्य ब्राह्मण थे, पर धन धान्य से संपन्न था घर। तीर्थ पुरोहित एवं कृषि उनकी आजीविका थी। उन्होंने 25 जनवरी 1939 में गोवर्धन से श्री राधाकुंड परिक्रमा मार्ग के मध्य
एक धर्मशाला पक्का कुआं बनवाया तथा एक बगीची लगवाई थी, जहाँ परिक्रमार्थियों को विश्राम एवं पानी पीने की सुविधा थी। साधु संतों के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा भावना थी तथा साधु सेवा में बहुत अभिरुचि थी। वे अपनी बगीची में प्रायः भजन करने वाले साधु महात्माओं को रख लेते थे और यथाशक्ति उनकी सहायता सेवा भी करते थे। पूज्य श्री पंडित जी के द्वारा सत्संग चर्चा सुनकर श्री मिर्ची महाराज बड़े ही प्रभावित हुए। सत्संग सुनने के पश्चात उन्होंने पूज्य श्री पंडित जी से कहा, पंडित जी, यहाँ बगीची पर कुटिया खाली है। जब तक मुझे रोटी मिल रही है तब तक भगवत भजन परायण व्यक्ति के लिए भी भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध हो जाएगा। कोई भजन करने वाला तो हो। पूज्य श्री पंडित जी ने इस बात को सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। किसी को क्या पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह उस नटखट की अव्यक्त अचिंत्य लीला शक्ति का ही पूर्व नियोजित कार्य था, जिसके द्वारा आगे चलकर श्री मिर्ची महाराज की यह बगीची ही पूज्य श्री पंडित जी की प्रथम एकांतिक भजन स्थली बनी। श्री गिरिराज भगवान की दंडवती परिक्रमा के दूसरे दिन रात्रि में विश्राम श्री राधा कुंड से बाहर श्री भागवत जोशी की तिवारी में हुआ। जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम होता था वहीं कथा सत्संग नित्य होते थे। तृतीय दिवस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी में रात्रि के समय आकर विश्राम किया। चतुर्थ दिवस श्री गोविंद कुंड से आगे तक दंडवती परिक्रमा करके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी में ही लौटे। चतुर्थ दिवस की दंडवती परिक्रमा में श्री प्रेमचंद जी दंडवती देते हुए अधिक थक गए, अतः सब लोगों से बहुत पीछे रह गए। उनके मन में निराशा छा गई। उन्होंने अपने मन की निराशा को पूज्य श्री पंडित जी के सन्मुख व्यक्त किया। पूज्य श्री पंडित जी ने अत्यंत स्नेहपूरी दृष्टि से देखा और उनके शरीर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। पूज्य श्री पंडित जी के कर स्पर्श से उनके शरीर में नव चेतना का संचार हो गया। श्रम जनित श्रांति एवं क्लांति दूर होकर अत्यधिक उत्साह छा गया। 5वें दिन जब वे दंडवती परिक्रमा देने गए तब अपने सभी साथियों से आगे निकल गए। वे जानबूझकर पूज्य श्री पंडित जी के प्रति श्रद्धा एवं आनुगत्य का भाव होने के कारण आपसे आगे नहीं निकले। 5वें दिन पूंछरी से आगे महुआ वाली बगीची में रात्रि विश्राम हुआ। 6ठे दिन की दंडवती परिक्रमा देते हुए वर्षा हो जाने के कारण मार्ग पिछल हो गया, जिससे जतिपुरा तक आते आते पूज्य श्री पंडित जी की छाती में पीड़ा हो गई। इस कारण पूज्य श्री पंडित जी को जतिपुरा के अंत में एक बरामदे में रुकना पड़ा, किंतु अन्य सभी लोग पूज्य श्री पंडित जी के आदेश से दंडवती परिक्रमा देते हुए आगे निकल गए। सत्यनारायण की बगीची के समीप तक दंडवती परिक्रमा देकर वापस पूज्य श्री पंडित जी के पास ही लौट करके आ गए। रात्रि में पूज्य श्री पंडित जी की छाती की सिकाई एवं औषधीय तेल की मालिश करने से पीड़ा शांत हुई। 7वें दिन सभी लोग दंडवती परिक्रमा पूर्ण करके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी में आ गए। 8वें दिन सब लोगों ने श्री गिरिराज भगवान की खड़ी परिक्रमा पूर्ण की। रात्रि में सब लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर विश्राम कर रहे थे। सभी लोग सो गए, किंतु पूज्य पंडित जी इन लोगों से थोड़ी दूर हटकर जहाँ श्री गिरिराज भगवान का स्पष्ट दर्शन होता था वहाँ बैठकर श्री भगवान नाम स्मरण कर रहे थे। समय विक्रम संवत 1996 श्रावण शुक्ला दशमी तिथि बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र युक्त सर्वार्थ सिद्धि योग था। यह अत्यंत पवित्र निशीथ काल 26 जुलाई सन 1939 श्री गिरिराज भगवान के अहेतु की कृपावश पूज्य श्री पंडित जी को एक भव्य प्रकाश श्री गिरिराज भगवान के अति निकट अचानक दृष्टिगोचर हुआ। पूज्य श्री पंडित जी को उस भव्य प्रकाश के मध्य श्री गिरिराज भगवान ने अपने परम दिव्य स्वरूप में साक्षात दर्शन दिए। श्री भगवत कृपा के प्रसंगों में स्मृति आते ही भाव विभोर पूज्य श्री पंडित जी ने सांकेतिक रूप में बतलाया, जब मैं श्री गोवर्धन धाम में आयो तब यहाँ आते ही पकड़ लियो गयो, मानो ये पहले सो ही पकड़वे तैयार बैठे हों। वह समय रात्रि में मैं मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी की छत पर बैठो रहो। श्री गिरिराज भगवान की ओर दृष्टि रही। सहसा इनने कृपा करके दर्शन दिए। फिर पंडित जी महाराज थोड़ी देर के लिए शांत हो गए।
कहने लगे, भव्य प्रकाश। बस यहीं रह गए। श्री गोवर्धन आए तो आते ही श्री गिरिराज जी ने दिव्य रूप से दर्शन दिए। यह कहवे में नहीं आए सके। और बताऊं इनकी कृपा, जब मैं यहाँ आयो कुछ दिन भये होंगे, श्री गिरिराज भगवान की ओर संकेत करते हुए या कोने में बड़ा भारी प्रकाश, दिव्य प्रकाश, आहा, आज कौन को ये दर्शन दे हैं, इतनी कृपा। पूज्य श्री पंडित जी श्री भगवत कृपा स्मरण के प्रसंगों में जब जब इस घटना की चर्चा किया करते थे, तब तब अत्यंत गदगद हो जाया करते थे। आपके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता, पृथ्वी अंतर्मुखी हो जाती और कुछ काल के लिए आप उसी दिव्य स्वरूप में आनंद में खो जाया करते थे। विरक्त वेश का आश्रय श्रीमद् भागवत में आता है, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा शीघ्र से शीघ्र दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही निरंतर पान करें। पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में शैशव काल से ही भगवत भक्ति के प्रबल संस्कारों का बाहुल्य था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी आपकी विरक्ति एवं भगवत भजन परायणता विरक्तों के लिए भी स्मरणीय थी। समस्त लौकिक उपलब्धियों को सर्वथा ठुकराकर सादगी, संयम और सदाचार के पालन करने में आप लगे रहते थे। अत्यंत निष्किंचनता, निष्प्रहता एवं दीनता के आप मूर्तिमान स्वरूप थे। वैराग्य के भावों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। गृहस्थी के परिवेश में रहकर भी अत्यधिक तपों में जीवन था। सतत वर्धमान भगवत भजन में संलग्नता के फलस्वरूप कृतकृत्यता की अनुभूति होती रहती थी। भगवत चिंतन के परमानंद में पता ही नहीं चलता था कि कब दिवस रात के रूप में और रात दिवस के रूप में बदल गई। उसी समय मैया यशोदा के अंकधन नटखट कन्हैया श्री रास विहारी बनकर हाथरस गए और अपने रूप का सम्मोहन शर चला करके पूज्य पंडित जी के हृदय को घायल कर डाला। उस सम्मोहन ने संसार एवं शरीर तक की विस्मृति करा दी। अपने रूप का रसिक बनाकर सदा सदा के लिए पूज्य पंडित जी को अपने वश में कर लिया। आपके मन प्राण में एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण ही समा गए। उन रास विहारी श्री कृष्ण से सम्मोहित पूज्य श्री पंडित जी ने वृंदावन में बसा लेने की प्रार्थना की। भाव प्रवण भक्त हृदय पूज्य श्री पंडित जी को श्री रास विहारी स्वरूप में लीलायमान स्वयं श्री कृष्ण ने मीठा वचन देकर लुभा लिया। श्री रास विहारी ठाकुर जी ने आश्वासन दे दिया कि आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए हमारे यहाँ सदैव दरवाजे खुले हैं, जब चाहो तब आ जाओ। इस भगवद्वाणी के सत्य होने का अब सुअवसर आ पहुँचा। रात्रि में भव्य प्रकाश के मध्य श्री गिरिराज भगवान ने अपने परम दिव्य स्वरूप से पूज्य श्री पंडित जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। प्रातःकाल होते ही श्री गिरिराज भगवान की प्रेरणा से पुरुषोत्तम मास श्रावण शुक्ला एकादशी तिथि गुरुवार ज्येष्ठ नक्षत्र 27 जुलाई सन 1939 में पूज्य श्री पंडित जी ने अपनी धोती फाड़कर अचला और कोपीन बना लिया तथा अपने श्री सद्गुरु भगवान का स्मरण करके विरक्त वेश धारण कर लिया। वैष्णव संन्यास। पूज्य श्री पंडित जी के समीप उस समय 1 रुपया 6 आना थे। वे रुपये आने अपने साथियों को देकर कहा, अब मैं विरक्त हो गया हूँ, यहीं श्री गोवर्धन में वास करूँगा। शांति को तुम लोग अपने साथ हाथरस लेवा ले जाओ। शांति उस समय बालिका ही थी, वह रोने लगी, सर्वथा मचल गई। किसी भी प्रकार समझाने बुझाने पर भी पूज्य पंडित जी को छोड़कर हाथरस जाने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। लोगों ने पूछा, कहाँ रहोगी? शांति ने कहा, जहाँ पिताजी रहेंगे उनके साथ ही रहूँगी। लोगों ने कहा, पिताजी तो भिक्षा मांगकर खाएंगे तथा कहीं भी सो जाया करेंगे। उत्तर में शांति ने कहा, मैं पिताजी के साथ ही भिक्षा की रोटी खा लूँगी, जहाँ पिताजी सोएंगे वहीं सो जाया करूँगी। विवशतः पूज्य श्री पंडित जी को कुछ दिनों के लिए शांति को अपने समीप ही रखना पड़ा। श्री गोवर्धन से श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग के मध्य
स्थित श्री मिर्ची महाराज की बगीची में कुटिया बनी थी। पूज्य श्री पंडित जी भजन करने की दृष्टि से बगीची की कुटिया में रहने का विचार करने लगे। अपना मंतव्य आपने श्री मिर्ची जी महाराज से बतलाया और बगीची की कुटिया में रहने के लिए आज्ञा चाहिए। इस बात को सुनकर मिर्ची महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बगीची में नीचे की मंजिल वाली कुटिया में पहले से ही कई एक साधु साधना के लिए रहते थे, अतः उन्होंने दूसरी मंजिल पर बनी एक कुटिया पूज्य पंडित जी को भजन करने के लिए दे दी तथा आश्वासन दिया, आप जब तक रहें प्रेम पूर्वक भजन करें, आपके प्रसाद पाने की व्यवस्था मेरे घर पर ही रहेगी। इस प्रकार आप श्री गोवर्धन से श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग के मध्य स्थित श्री मिर्ची महाराज की बगीची पर अत्यंत शांत एकांत कुटिया में निवास करने लगे। जब तक शांति साथ रही तब तक पूज्य पंडित जी कहीं एकांत में लता कुंज के नीचे भजन चिंतन में संलग्न रहते थे। बालिका शांति भी पास में शांत बैठी बैठी भजन करती रहती। कभी कभी शांति को साथ लेकर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर लिया करते थे। बालिका शांति 1 महीने से कुछ अधिक पूज्य श्री पंडित जी के समीप रही। रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व की बात है। श्री बेनी राम जी हाथरस से श्री गोवर्धन आए। श्री बेनी राम जी ने बालिका शांति से कहा, क्या हाथरस में देव छठ का मेला नहीं देखोगी? कैसा सुंदर मेला लगता है। वहाँ तुम्हें बढ़िया मिठाई खिलौने मिलेंगे। तुम्हारे भैया और तुम्हारी अम्मा तुम्हें याद करती हैं, उन्होंने बुलाया है। इस प्रकार येन केन प्रकार समझा बुझा करके श्री बेनी राम जी शांति को हाथरस ले गए। अब पूज्य श्री पंडित जी स्वतंत्र हो गए। शांति के साथ रहने पर पूज्य श्री पंडित जी विवशता पूर्वक श्री मिर्ची महाराज के घर पर प्रसाद पा लेते थे। अब शांति के चले जाने के पश्चात एक ही घर से प्रतिदिन प्रसाद पाना विरक्त के लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर श्री मिर्ची महाराज से बिना कुछ कहे उनके घर पर प्रसाद पाने के लिए जाना बंद कर दिया। अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर चिंतन करके मन ही मन यह स्थिर किया कि कोई ब्रजवासी ब्राह्मण कुछ कार्य कर रहे हों, यदि वह कार्य मेरे करने योग्य हो तो घंटा 2 घंटा मौन भाव से मैं सहयोग कर दिया करूं, जिससे वे ब्रजवासी ब्राह्मण स्वेच्छापूर्वक मुझे प्रसाद पवा दें। उसके बाद दिन भर भजन में संलग्न रहूं। इस योजना के अनुसार 1-2 दिन आपने कार्य भी किया। श्री राधा कुंड के एक ब्रजवासी ब्राह्मण अपने पशुओं के लिए चारा काट रहे थे। उनके कार्य में आपने सहयोग किया, उन्होंने आपको प्रसाद पवा दिया। उनके कार्य में आपने सहयोग किया। इसी प्रकार दूसरे दिन एक अन्य ब्रजवासी ब्राह्मण के यहाँ खेत के किसी कार्य में सहयोग दिया। वहाँ आपको प्रसाद के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। श्री मिर्ची महाराज को यह ज्ञात हुआ पूज्य श्री पंडित जी 2 दिन से भिक्षा करने घर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पूज्य पंडित जी से मिलकर घर भिक्षा न करने का कारण जानना चाहा। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता उपयुक्त भिक्षा प्रणाली की बात बताई। श्री मिर्ची महाराज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना के स्वर में कहा, विरक्त को निरंतर एक ही घर भिक्षा नहीं करनी चाहिए, अतः आप अपने घर नित्य भिक्षा करने का आग्रह न करें। कृपया मेरी यह बात स्वीकार कर लें। मिर्ची महाराज ने बहुत भावुक होकर पूज्य पंडित जी से कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप केवल भजन करें। श्री गिरिराज भगवान का दिया हुआ जो कुछ मेरे पास है उससे ही आपकी भिक्षा की व्यवस्था मेरे जीते जी होती रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। फिर भी यदि आपका ऐसा ही विशेष आग्रह है तो आप तथा इसी में आपकी प्रसन्नता है तो ठीक है। हाँ, मेरी एक बात अवश्य ही मान लें, जो भिक्षा प्रणाली आपने अपनाई है उसे त्याग दें, इससे आपके भजन में बाधा पड़ेगी, आपकी वृत्ति में बहिर्मुखता आने की संभावना रहेगी। आप एकमात्र भगवत भजन में लग जाएं, अनायास अयाचित रूप से जो प्राप्त हो उसी से निर्वाह करें। यदि किसी दिन कुछ प्राप्त न हो तब उस दिन के लिए मेरी ओर से आमंत्रण स्वीकार कर लें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे अत्यंत कष्ट होगा। पूज्य पंडित जी ने मिर्ची महाराज के निष्कपट सरल प्रेम आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनके सुझाव को भगवद आदेश के रूप में मान लिया। अब आप भिक्षा के लिए समस्त बाह्य प्रयत्न एवं आंतरिक संकल्प विकल्पों का परित्याग कर सर्वथा भगवद आश्रित हो गए और सदा के लिए सत्संग, भगवत चिंतन, गिरिराज भगवान के परिक्रमा और सत्संग आदि के रस में लीन होकर रहने लगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।